हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने समावेशी और जन केंद्रित शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शनिवार को कई प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के तहत विभिन्न लाभार्थियों को कुल 858 करोड़ रुपए की राशि जारी की, जिसमें 5 कृषि संबंधी योजनाओं के तहत किसानों के लिए 659 करोड़ रुपए शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व से प्रेरित होकर ये पहल एक समग्र विकास दृष्टिकोण को दर्शाती है, जिसका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना और पूरे राज्य में नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। इस अवसर पर कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा भी मौजूद रहे। मुझे खुशी है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी डबल इंजन की सरकारें चल रही हैं, उन सरकारों का एक ही ध्येय है कि व्यक्ति को कैसे सशक्त और मजबूत किया जाए, विकसित किया जाए। और हमारी सरकारें मोदी जी के नेतृत्व में नॉन स्टॉप गति से काम कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कृषि को एक लाभदायक और भविष्य के लिए तैयार क्षेत्र बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि किसानों के बच्चे खेती से जुड़े रहें। बीज से लेकर बाजार तक हर स्तर पर किसानों का सहयोग करने के सिद्धांत पर काम करते हुए सरकार ने 5 कृषि संबंधी योजनाओं के तहत अनुदान और प्रोत्साहन के रूप में कुल 659 करोड़ रुपए जारी किए। फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत फसल अवशेष न जलाने वाले 5,54,405 किसानों को प्रोत्साहन के रूप में 461.75 करोड़ रुपए जारी किए गए। किसानों को प्रदान की गई 9,885 फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों के लिए सब्सिडी के रूप में 85.10 करोड़ रुपए, धान की सीधी बुआई अपनाने वाले 31,605 किसानों को प्रोत्साहन के रूप में 75.54 करोड़ रुपए और खरीफ सीजन 2025-26 के लिए मेरी पानी मेरी विरासत योजना के तहत 13,500 किसानों को 15.75 करोड़ रुपए जारी किए गए। इसके अलावा भावांतर भरपाई योजना के तहत आलू और फूल गोभी की खेती करने वाले 4,073 किसानों को भाव अंतर के रूप में 20 करोड़ रुपए जारी किए गए। इसी कड़ी में हमने आज जो फसल अवशेष प्रबंधन के लिए किसान हित में जो आज पैसा जारी किया है, मित्रों, किसान हित हमारी नीतियों के केंद्र में है। हमारा किसान सशक्त हो, मजबूत हो। मैं ये भी देखता हूं, चाहे कांग्रेस पार्टी थी, चाहे अन्य कोई दल था, बातें तो बड़ी बड़ी ऊंची करी है, परंतु सबसे बड़ा शोषण मेरे किसान का किया है कांग्रेस पार्टी ने भी। आम आदमी पार्टी पड़ोस में, उन्हें तो जमी गजब किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित प्रयासों के तहत सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की तीसरी किस्त जारी की है। इस किस्त के तहत 181 करोड़ रुपए की राशि सीधे 8,63,918 पात्र महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई। इस योजना के तहत पात्र लड़कियों और महिलाओं को 3 किस्तों में अब तक कुल 441 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 109वीं जयंती के अवसर पर 25 सितंबर 2025 को लॉन्च किए गए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी मोबाइल एप्लीकेशन में उत्साहजनक भागीदारी देखी गई, जिसमें 31 दिसंबर 2025 तक 9,98,650 महिलाओं ने ऐप के माध्यम से आवेदन किया, जिनमें से 8,63,918 को पात्र पाया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी कहा कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत प्रत्येक पात्र महिला को प्रतिमाह 2100 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। फरवरी 2026 से 1100 रुपए सीधे लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा किए जाएंगे, जबकि 1000 रुपए सरकारी रिकरिंग डिपॉजिट या फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में
जमा किए जाएंगे।